प्राणों के प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अविनाश भाई, वेरी ओम शांति वेलकम अविनाश टू भाई। यू अविनाश भाई जी। थैंक यू जी। तो पहले मीटिंग शुरू करें या पहले मुरली कर लें? जैसी आपकी। अभी सबको ज्वाइन होने में 5 मिनट्स लगेंगे, तो मे बी लेटर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक मुरली पढ़ रहा था तो एक सवाल मन में आया। आप सभी को एक वो भेजा जाता है, शिव बाबा का एक गुण, जी उस पे ध्यान देते हैं, उसको फोकस में रखते हैं बीच बिल्कुल में। लिखते हैं अविनाश भाई। आज का क्या था? आत्मविश्वास। ये आज का आत्मविश्वास गुण था तो गुण है। शिव बाबा ब्रह्मलोक के वासी हैं। सॉरी। ब्रह्मलोक के अच्छा वासी वाला। हैं। ओके। हाँ, तो सभी लोग करते हैं। जी बिल्कुल करते ही होंगे, मुझे पता नहीं, हम तो करते हैं। ये तो बाकी पूछ लो ना, बाकी लोग जुड़े हाँ हुए हैं जो। नहीं भाई सभी जी, नहीं लोग करते। मैं तो नहीं कर रही। अटेंशन कहीं मेरे को लगता है नहीं देते, क्योंकि मेरे खुद कई बार स्लिप हो जाता है। अच्छा, मैं लिख रही हूँ। टोटल अभी तक कितने हुए? 31। आज 32 हो गए। अच्छा, शालिनी शंकर जी। हेलो शालिनी, she is hosting another meeting also. ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम हाँ, शांति बस। अविनाश भाई जी। ओम शांति। आप देखते हैं इसको, बाबा का जो गुण है उसको याद करते हैं, बाबा को उस गुण से याद करते हैं। हाँ भाई जी। अच्छा। एक ये शालिनी शंकर जी हैं जो जुड़ी हुई हैं, शायद ये भी आप ही के हैं या she is someone else? I think she's someone else. She's raised her hand. अच्छा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मैं जी। बाबा की 9 महीने की बच्ची हूँ। अच्छा तो मैं सुनती हूँ आप लोगों को, तो अच्छा 2-3 अच्छा महीने से सुन रही हूँ मैं। अच्छा। अब आपने इसीलिए प्रोजेक्ट नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ ये मुरली ही सुनते हैं आपके, ऐसा? हाँ, मैं कभी-कभी ज्वाइन कर लेती हूँ। उधर एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा तो इसलिए मैं इधर से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। उधर मैंने 2-3 महीने सुना था। अच्छा तो अभी मैंने कुछ दिन के बाद फिर अभी मैं थोड़ा-सा लगा लिया कि मुझे अच्छी लगती है आप लोगों की बातें, और बाबा से जुड़े रहना मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे समझ में आ रही चीज़ें, बट जी। अभी मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। तो मेरा पूछने का भाव ये था कि हम जो गुण अपने लिए करते हैं, जो बाबा का गुण हमें भेजा जाता है, उस पे भी हम अटेंशन दें। जी, और जी। वो जो गुण होता है उस पे हमें अटेंशन देने से क्या होता है कि बाबा से हमारा कनेक्शन बढ़ता है और बाबा जी, को हम और जानने लगते हैं। ठीक है ना? जी। जैसे आज का है, बाबा ब्रह्मलोक के वासी हैं। इसका क्या अर्थ होता है बेसिकली? बाबा परम धाम को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो हाँ बाबा वो असल ठीक में है, वहीं के अलग अलग रहने नाम वाले है। हैं। बाबा हाँ वहीं के रहने वाले हैं, वहीं रहते हैं। ये तो सिर्फ संगम युग पर अवतरित होते हैं हम बच्चों के लिए, विश्व परिवर्तन, नई सृष्टि हाँ रचने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कोई भाई बहन बताएंगे? ब्रह्मलोक के वासी हैं शिव बाबा, ब्रह्मलोक के वासी हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ब्रह्मलोक के वासी है, जो जहाँ का रहने वाला होता है उसके संस्कार, उसका सब चाल चलन ढलन सब वैसा होता है। तो बाबा परमानेंट मतलब कंप्लीट, जैसे ये 5 तत्वों से प्रभावित ना होकर संपूर्ण है, ब्रह्मलोक के वासी हैं।
हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट Highest प्लेस के रहने वाले, हाईएस्ट अथॉरिटी। बिल्कुल। ओम तो डोंट शांति। एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। उससे हम यहाँ की कोई बात करें तो उससे एक्सपेक्ट मत करा करें, है ना। ओम इस लोक ओम की हम कोई शांति भाई बात जी। करें तो एक्सपेक्ट मत करें, राइट। हाँ जी, हाँ जी। गीता बहन। हाँ नीता बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, इससे ये भी होता है कि बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, वो अच्छी वो बात है। इस वो तो चक्कर अलग चक्कर अलग से गुण है ना बाहर। मेरे ख्याल से। वो अलग गुण है मेरे ख्याल, जन्म मरण से न्यारे हैं, कुछ ऐसे है। अभी ब्रह्मलोक के वासी हैं, इसको मतलब कोई भी गुण है बाबा का, उसको थोड़ा सा डीप हम उस पर कंसंट्रेट करें तो हम हमारा जो कनेक्शन बाबा के साथ है वो और मजबूत होगा। और एक जो कई बार हम जो है ना जो एक सर्वव्यापी, बाबा कई मुद्दों में कहते हैं कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम आज भी ये मानते हैं कि बाबा सर्वव्यापी है। समहाउ डीप कहीं हमारे अंदर है कि भाई बाबा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी वैसा नहीं है, बट जैसे हम कभी भी याद कर लेते हैं, कहीं पे भी याद कर लेते हैं, तो वी थॉट कि भाई बाबा तो जो है सर्वव्यापी है, तो वो एक अंदर कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। तो ये वाला जो बाबा का गुण है, बाबा परम धाम निवासी है या ब्रह्मलोक का वासी है, सो इसमें थोड़ा सा और हम कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे अंदर की ये जो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म धारणा है कि बाबा सर्वव्यापी है वो हट जाएगी। वो इस लोक का नहीं है, वो ब्रह्मलोक का है। वो हमारे को यहाँ पढ़ाने आता है या हमारी पालना करने आता है या हमें वर्षा देने आता है, वो स्पेशली आता है। तो एक वो रिगार्ड बन जाता है कि हमारे लिए वो इतना कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही और जो और गुण है उनमें आप डीप में जाया करें, तो जो हम गुण कर रहे हैं साथ साथ में बाबा का भी जो हम एक गुण लेते हैं उस पर भी हम थोड़ा ध्यान रखा करें। ठीक है जी, चलिए आज के गुण पे आ जाते हैं। आज का गुण है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो पहला सवाल ये उठता है कि आत्मविश्वास और स्वमान, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें क्या डिफरेंस है? सॉरी, दोबारा कहिए अविनाश भाई। सेल्फ एस्टीम माना स्वमान, हाँ और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, जी, इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? Why there are two terms? दो अलग अलग सोमान टर्म्स हैं। सोमान तो बाबा ने जो हमें दिए, जो बाबा के हैं सोमान, वो बाबा ने हमें भी दिए, ठीक। और आत्म वो मेरे हैं, मेरे अपने पर्सनल हैं। और आत्मविश्वास कि जब मैं उस सोमान को धारण करूंगी उसको, तब वो जो मेरे अंदर एक थोड़ा सोच के बोलिए बहन जी, आत्मविश्वास। स्पॉन्टेनियस नहीं, सोच के बोलिए। स्वमान क्या है और आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास हाँ, मंजू बहन बोलना चाहते हैं। ओम शांति। हाँ जी। स्वमान की प्रैक्टिस से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारी इनर पावर है वो बढ़ती है जितना जितना हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं। उन श्रेष्ठ संकल्पों से हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी, और कोई? हाँ जी, भावना बहन। ओम शांति। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों का गहरा मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक मैं कहूंगी जोड़ है। कैसे? क्योंकि आत्मविश्वास यानी स्वयं के भीतर विश्वास का होना, हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं, खुद पर कितना फेथ करते हैं। और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के लिए भी हमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम मतलब खुद का सम्मान करना। क्योंकि हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम दूसरों से सम्मान प्राप्त करते हैं। तो मतलब बेसिक कंपैरिजन में मुझे यही थोड़ा समझ में आया। ओम शांति। हाँ जी, मीनू बहन।
ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। समान मतलब कि जो एक नेचर, जो एक नेचुरल स्थिति है हमेशा, और हाँ हाँ आत्मविश्वास जो है जब कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको यूज करते हैं, और उस वक्त मेरे को कितना ट्रस्ट है अपने ऊपर और कितना मैं उसको यूज कर पाती हूँ, वो आत्मविश्वास है। क्योंकि सुमान तो एक नेचुरल चल रहा है, आपके पास पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है। बट जब अशांति की सिचुएशन आई तब वो समान आपका विश्वास, आपको उस पे निश्चय हो और वो आपका आत्मविश्वास बन जाए कि मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे ही सबको शांति देनी है। मतलब ये बेसिक मुझे समझ आया। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। जो समान है वो स्टेज है, वो स्थिति है हमारी, और विश्वास या आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस वो किसी सिचुएशन बेस्ड होता है, या उसको हम क्रिया से एसोसिएट करते हैं। कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम कितने कॉन्फिडेंट हैं करने को, और डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर या किसी क्रिया के ऊपर। उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती हैं कि कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट, तो उसमें फिर हमारी अलग अलग डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है ना जी, बहुत अच्छे जी। और कोई भाई बहन बोलना चाहेंगे इसमें? समान और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लियर है या कोई डाउट है अभी? अभी क्लियर हुआ। अविनाश भाई, हैं जी, एक चैट में मैसेज आया है। चैट में मैसेज है। समान मन बुद्धि को बाप द्वारा दी गई हुई अवस्था है, आत्मविश्वास कर्म में प्रत्यक्ष होता है जी। समान जो है बाबा ने तो हमें टाइटल्स दिए हैं। समान बेसिकली अगेन वही स्थिति वाली बात है, स्थिति, ठीक है ना जी। और हाँ जी। आत्मविश्वास क्या बताया आपने? जैसे कर्म में जो भी हमारा प्रत्यक्ष होता है वो क्रिया से एसोसिएट होता है आत्मविश्वास। ओके। किसी भी कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी, उसको करने का हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो विश्वास हमारे अंदर है या नहीं है, वो डिपेंड करता है जो क्रिया है वो कैसी है, वो हमें आती है या नहीं आती है। आती है तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं आती है तो फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और कई बार नहीं आती है फिर भी हम करना चाहते हैं तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हमें देखनी होती है कि हम एक बैलेंस उसमें बना करके चलें। चलिए, क्लियर है सभी को? समान जो है हमारे योग की जो प्रैक्टिस होती है वो हम समान में भरते हैं, क्योंकि समान की हमें जरूरत ज्यादा क्यों है? समान होगा उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी चीज करने का। तो मूलभूत अवस्था जो है समान की है। क्या है कि पिछले 63 जन्मों से हम जो है भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और भक्ति में हमको जो हमारे जो संस्कार डेवलप हुए हैं वो हमारे अधीनता के डेवलप हुए हैं। और जो हमने आरतियां गाई हैं या जो भी हमने उसमें कर्म किए हैं उसमें हमारे स्वमान को जैसे कहते हैं कि एक धक्का लगा है या उसमें स्वमान हमारा गिरा ही है, उसमें हमने अपने आप को नीच पापी सब कुछ कहा है, और वो हम करते भी आए हैं, अपने आप को मानते भी आए हैं। तो वो हमने अपने आप को 63 जन्मों से हम दे रहे हैं। तो स्वमान जो है बाबा आकर के हमको बताते हैं कि अब बच्चे आप ये थे, या जो भी बाबा ने हमको टाइटल्स दिए हैं, या आप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप हो, आप पवित्र हो, वो बाबा ने आकर के हमको बताया है, वो स्मृति दिलाई है। और वो स्मृति हमारी जितनी जितनी श्रेष्ठ होती जाएगी उतना उतना हम समर्थ होते जाएंगे। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया है, जितनी स्मृति पावरफुल होगी उतना ही आप समर्थ बनते जाएंगे। और शुरू में बाबा ने कहा था कि एक बाबा के कई महावाक्य हैं जिसमें बाबा आज्ञा भी देते हैं और प्रतिज्ञा भी होती है उसमें कि कुछ आप करो कुछ बाबा करेगा। कनेक्शन आप रखो, बाबा पावर देगा। एक कदम आप बढ़ाओ और 1000 कदम पाप बढ़ाएगा।
तो ये आज की मुरली में मोर और लेस बाबा ने स्मृति और समृद्धि के बारे में बात करा है। तो नाउ कम बैक टू द कॉन्फिडेंस। इसमें एक जो हमारे शास्त्रों में जो कहानी या जो एग्जाम्पल बताते हैं वो किसका बताते हैं? कॉन्फिडेंस को लेकर के या स्मृति से समृद्धि? मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। स्मृति से समृद्धि हनुमान जी का। हनुमान जी का, राइट। तो अंकल हनुमान जी को स्मृति नहीं थी ना, उनको स्मृति दिलाई गई, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि भाई चलो, तब आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके बाद वो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को स्मृतियां दिलाई हैं अलग अलग तरह की, और हमें ये विश्वास दिलाया है कि हाँ, हम माया पे विजयी बन सकते हैं, और हमने कई बार विजय प्राप्त की है। पर एक्चुअली में क्या वो हमारी स्मृति इतनी पावरफुल हो रही है कि हम माया पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं प्रैक्टिकली? यस और नो? हो रहे हैं भाई जी, हो रहे हैं। हो रहे हैं, ऐसी स्मृति हमारी पावरफुल बन रही है बन रही है। कि बन रही है। अच्छा, इसमें हमारे को विघ्न कहाँ कहाँ पड़ते हैं? विघ्न इन द सेंस कि हम कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं और उसके बाद हम हार खा लेते हैं। तो विघ्न कहाँ कहाँ पड़ते हैं? स्वमान हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, हमको बाबा का वरदान भी है, बाबा पावर भी दे रहे हैं, अपने आप में हमें विश्वास भी है, फिर भी विघ्न आते हैं। प्रॉब्लम जब कहाँ पे है? जब एक विघ्न कई बार लगातार आता है तब थोड़ा सा दिल शिकस्ती हो स्थिति जाती है। शिकस्ती होती अगर एक विघ्न कई बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस पर हमने विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए वो बार बार आ रहा है। तो है। कभी कभी जो ये भी मेरा होता है ना, क्वेश्चन, सेम परिस्थितियां बार बार आती हैं, ऐसा हो सकता है, इसको इस तरह वो से बार बार तभी आती है बहन जी, इसको आप दूसरे रूप में देखिए। वो बार बार तभी आ रही है क्योंकि मैंने विजय प्राप्त नहीं की है। मान लीजिए मैंने विजय प्राप्त कर ली है, कोई बात है। अब मान लीजिए लेट्स से मैंने अपने शरीर पे ही विजय प्राप्त कर ली, ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि ये इतना इजी नहीं होता करना, बट फिर भी अगर मैंने मान लीजिए अपने शरीर की व्याधियों पे विजय प्राप्त कर लिया, अब दुख दर्द होता है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, भले ही बीमारियां आ रही है बट मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मेरे को विघ्न लगेगा ही नहीं। तो जो भी परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में बार बार आ रही हैं, उसका सीधा सीधा एक ही तात्पर्य है कि उस पे हमने विजय प्राप्त नहीं की है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि विघ्न कहाँ कहाँ आते हैं जो हमारा आत्मविश्वास गिराते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें हमको कहते हैं कि वो हमारा गिर जाता है। मेरे हिसाब मुझे जो आते हैं वो शारीरिक कष्ट जो आते हैं ना कई बारी, नहीं, हम मतलब पर्टिकुलरली शारीरिक कष्ट की या और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं हाँ, मतलब हम तो सिचुएशंस की मेरी बात नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी आती है कि कई बार फिर वो ना हिल ही जाती है, क्योंकि पेन जो बर्दाश्त नहीं होता ना, तब लगता है कि नहीं, सोचते तो हैं, पता भी है, ज्ञान भी है कि नहीं बाबा बैठा है, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति हावी हो जाती है। चलो, इससे हम ले सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी है, ठीक है ना। बिल्कुल हमने जो है लेट्स से इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि हमारा जो अशरीरी अवस्था का अभ्यास है वो थोड़ा कम है, कम है, ठीक। करेक्ट। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस किसी भी चीज को करने में है, तो उसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। जी इट इज नॉट दैट कि भाई हाँ मतलब मैं सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं है। जी कोई भी कार्य मुझे करना है तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, पहला मेरे पॉइंट है ये, जी राइट। जी और बताइए, ऐसे ही पॉइंट्स बताइए कि क्या हम करें कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे किसी भी चीज को करने का। तो पहली बात, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। प्राता जी, मुझे लगता है कि जो हमारी अटैचमेंट है ना, वो भी एक विघ्नों का कारण है। अटैचमेंट, यस। कोई भी चीज है जब उसमें मेरापन आ जाता है, मेरापन आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें वीक पड़ जाता है। तो जितना जितना हम
डिटैच्ड रहेंगे उतना उतना हम काम को करने में, जितना जितना हम डिटैच रहेंगे उससे क्या होगा कि हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम भी होगी और हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको कर पाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक खेल हो रहा है, राइट? कोई एक खेल हो रहा है, लेट्स से हम आजकल जैसे क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट की हम बात करते हैं। जी भाई। तो क्रिकेट में हम खेल खेलते हैं विद सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों के साथ हम खेलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे अंदर सम्मान की कमी है और हम जो है उस गेम के साथ अटैच्ड है मतलब वी आर पैशनेट अबाउट इट एंड हमें वो जीतना ही है, चाहे वो रूल्स हम माने या ना माने, और हमारा एकमात्र लक्ष्य है जीतना, चाहे वो कैसे भी आए। तो हम रूल्स को नहीं मानते हुए जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें फिर हम हार भी जाते हैं तो हमें दुख भी होता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की क्या बात है कि हम विद रूल्स खेल रहे हैं, वी आर डिटैच्ड एंड वी आर प्लेइंग विद फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ हम ये जीत जाएंगे। तो दो अलग अलग बातें, ठीक है? तो डिटैचमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, हमारा किसी भी उसमें लगाव नहीं होना चाहिए, तो हम वो काम कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। जी, ओके। थर्ड पॉइंट, दीप्ति बेन। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ओम इसमें शांति। ये भी हम कर सकते हैं, मैं आजकल इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं और जिस पे मैं टाइम एंड एनर्जी लगाऊं, और कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या सामने वाला का बिहेवियर है जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो मैं उस पे अपनी टाइम एंड एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करूं। तो ये बहुत हेल्प करता है कि मुझे कहाँ फोकस करना है। तो बहुत सारी हमारी एनर्जी को सेव करता है ये प्रैक्टिस। जी, सो नोइंग आवरसेल्व्स, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, हमारी वीकनेस क्या क्या है, ये हमको अगर पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम उस पर फोकस करेंगे, उस काम को अच्छे से करेंगे, और जो हमारी वीकनेस है उस पर हम काम करेंगे टिल द टाइम वी गेट कॉन्फिडेंस ओवर इट, टिल द टाइम जब तक हमने उन वीकनेस को दूर नहीं कर दिया है या उनको स्ट्रेंथ में नहीं बदल दिया है। ठीक है? नोइंग द सेल्फ एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होगा। कोई भी जो भी आपका इंटरनल मैटर है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू बहन जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आशा बहन बताइए। हाँ, एक तो ये होना चाहिए कि अभ्यास के साथ साथ मुझे कैपेबल भी होना चाहिए। अगर मैं कोई काम हाथ में ले रही हूँ और मैं कैपेबल नहीं हूँ और फिर भी उसको करने के लिए मैं कॉन्फिडेंस दिखा रही हूँ, तो मुझे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले कॉन्फिडेंस से पहले मुझे अपने आप में योग्यता लानी कि मैं योग्य हूँ इस काम को करने की। वो बात भी ठीक है। आई वुड से कि इसमें हम कैपेबिलिटी तो हम डेवलप कर रहे हैं ना। हाँ, और तो वो ज्ञान भी होना इसमें चाहिए, ज्ञान भी हो मुझे। हाँ, ये पॉइंट पहले हम रख ज्ञान सकते है, हैं। फिर योग्यता है और फिर हाँ, कॉन्फिडेंस है। कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। हम्म, कोई भी क्रिया है उसके लिए हमें लैक ऑफ नॉलेज जो है वो हमें कॉन्फिडेंट नहीं बनने फेलियर में ला देती। सकता है, फेलियर में हाँ, ले आएगा। हाँ, तो लैक ऑफ नॉलेज जो हमारा थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो हो सकता है वो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। तो हमें नॉलेज गेन करनी है किसी भी कार्य को करने की, एंड देन वी नीड टू प्रैक्टिस इट। ठीक है? बाकी कैपेबल हम सभी हैं, दैट इज अ पोर्शन ऑफ सम्मान। हमारे अंदर नॉलेज की कमी हो सकती है, हमारे अंदर प्रैक्टिस की कमी हो सकती है। ठीक है? बट यस, वी कैन डू एवरीथिंग। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। दो ना छोटे बच्चे होते हैं, एक 6 साल का होता है, एक 10 साल का होता है। दोनों भाई होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं और अच्छे भाइयों की तरह रहते हैं और अच्छा खेलते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो लोग दोनों बच्चे जो है खेलते 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 जंगल की तरफ चले जाते हैं।
तो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तो खेलते खेलते जो बड़ा भाई होता है, जो 10 साल का होता है, वो कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिर जाता है, तो अब छोटा भाई परेशान हो जाता है, 6 साल का बच्चा। तो आवाजें लगाते हैं इधर उधर, कोई हेल्प के लिए है नहीं है, सहायता पुकारते हैं, पर जंगल में कोई होता नहीं, तो इसलिए उनकी कोई सुनता भी नहीं। तो वहीं पास में एक रस्सी पड़ी होती है और एक बाल्टी होती है। तो छोटे बच्चे को ऐसा ध्यान होता है कि भाई बाल्टी जो है कुएं में फेंकते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो बच्चा जो है, छोटा बच्चा वही करता है, वो बाल्टी फेंकता है, बड़ा भाई उसको पकड़ लेता है, और जो है वो छोटा बच्चा धीरे 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 खींच लेता है और बाहर आ जाता है। दोनों भाई जो है हंसी खुशी घर चले जाते हैं, और फिर जो है अपने घर आकर के सबको बताते हैं कि जो है ऐसे ऐसे हुआ था, बड़ा भाई गिर गया था तो मैंने उसको निकाल लिया। अब घर वाले इस बात पे विश्वास ही नहीं करते, ये झूठ बोल रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींच लेगा रस्सी से, वो भी इतने ऊंची। तो सब मजाक बनाते हैं। ऐसे फैलते फैलते बात पूरे, छोटा सा गांव होता है उनका, उसमें फैल जाती है। कोई भी विश्वास नहीं करता, पर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था और हमने किया था और ऐसा ऐसा हुआ है, पर कोई भी विश्वास नहीं करता। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसको समझदार माना जाता है, जैसे गांव में सरपंच होते हैं। तो वो, उसके पास वो बात पहुंचती है, तो कहता है कि अच्छा बच्चे कह रहे हैं तो हो सकता है ठीक ही होगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, ऐसा ही हुआ होगा। अब जो बाकी लोग विरोध कर रहे थे इस बात का, वो कहते तो हैं कि भाई ठीक है आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि वो बच्चे एक्सप्लेन तो कर रहे हैं सारी बात की, ऐसे डाली है रस्सी और ऐसे ऐसे निकाला है, तो हो क्यों नहीं सकता है। तो लोग फिर पूछते हैं कि वो तो उनकी कहानी है, बट आप प्रैक्टिकल में बताओ, क्या एक छोटा 6 साल का बच्चा, और उससे एक बाल्टी तो उठा नहीं सकता वो, और वो अपने बड़े भाई को खींच लेगा रस्सी से, क्या ये संभव है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है बिल्कुल संभव है, क्योंकि, वो आप बताएं। आत्मविश्वास उसके अंदर था शायद, कि मैं कर लूंगा ये काम। आत्मविश्वास या उसके अंदर कैसे उसमें कोई आया रोकने आत्मविश्वास। टोकने वाला क्योंकि नहीं उसका था। भाई था, प्यार प्यार हाँ प्यार वहां पर उसको कोई ये बताने वाला नहीं। नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। नहीं, रोकने हाँ टोकने वाला नहीं एग्जैक्टली, था। बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसको वहां कोई फीड करने वाला नहीं था कि तुम्हारे बस की नहीं है, या आप इनकेपेबल हो, आप तो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो उसको ये सब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने वो काम कर लिया। ऐसे ही वी ऑल आर कैपेबल, हम सभी समर्थ हैं, पर हम जो दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया के नेगेटिव बातें सुनते हैं, या दुनिया के बिलीफ हमने अपने अंदर बसा रखे हैं, वो हमको रोकते हैं, वो हमको कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, सब भूल जाओ, और जो मैं कहता हूँ उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करेंगे तो हम सेल्फ एस्टीम प्लस कॉन्फिडेंस दोनों हमारे अंदर आएगा। ठीक है जी। तो दुनिया की जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, जो लिमिटिंग बातें हैं, वो हमको बांधे रखती हैं सूक्ष्म रूप से। तो उन सब से हमें आजाद होना जरूरी है।
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। व्हाट वी नीड, जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिटैच्ड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ, क्या और होना चाहिए। चौथी बात, लोगों की नहीं सुननी चाहिए, बहरे हो जाना चाहिए। पांचवी बात, जो हमारी छोटी सक्सेसेस हैं उनको याद करके देन कॉन्फिडेंस ये बढ़ता है कि मैं तब कर सकी तो मैं अब भी कर सकती बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे अनुभव हैं, देखिए हम कई बार हम स्वमान ले लेते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं, पर जब तक उसको मैंने कहीं ना कहीं स्वरूप में नहीं लाया है, या कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तब तक ना वो मेरे अंदर नहीं जाता है, तब तक मेरे को उस पर विश्वास नहीं बैठता है। आप भले ही हम कितनी बार स्वमान ले लें कि हम जो है, लेट्स से, कल पल की विजयी आत्मा है, ये एक स्वमान है ना। अब कई बार तो मन ही कह देता है कौन से कल की बात कर रहे हो, हमने तो यही जिंदगी देखी है। कल होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, विजयी आत्मा कैसी है, हर बार तो हार जाता है, मन ही रिजेक्ट कर देता है, तो वो सिर्फ शब्द बन के रह जाते हैं, स्वमान नहीं आ पाता उसका। स्वमान में वो कब आएगा, जब मैं उसका एक्सपीरियंस करूंगा। कोई भी एक छोटा सी भी बात को मैं अनुभव के साथ में करूंगा। लेट्स से, एक हम जैसे कोई भी बात करते हैं कि किसी ने मेरे पे क्रोध किया और मैंने क्रोध नहीं किया, तो एक छोटी सी बात है, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने क्रोध नहीं किया, मैं शांत रहा, तो मैंने क्रोध पर विजय पाई फॉर वन पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट्स ओके। बट मैंने किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब तक मैं करूंगा ही नहीं तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही। तो अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत जरूरी है अगर हमें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ठीक है जी। हाँ जी, 5 बातें हो गई। जी एनीवन जो ऐड जी, करना ओम चाहते हैं, इसके शांति। बाद फिर हम हाँ शुरू जी, करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हम बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे-छोटे जीवन में लक्ष्य, स्ट्रैटेजीज़ एंड गोल्स बना सकते हैं और फिर बड़े लक्ष्य को अचीव करने में हमें उसमें सहायक होगा, क्योंकि हम सहायक होती छोटे है। लक्ष्य। हाँ। हाँ जी, सो कोई भी ये चीज है मुझे उसको हम अगर हमारे लिए को लक्ष्य बड़ा लगता है या हमारा जो गोल है वो बड़ा लगता है, तो उसको ब्रेक कर लें, छोटे छोटे लक्ष्य बना लें, देर शिकस्त नहीं होए, बट हम उसके लिए उसकी एक प्लानिंग कर लें। तो फिफ्थ पॉइंट वुड बी प्लानिंग, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट वुड बी प्लानिंग, कि कोई भी चीज है उसकी हम प्लानिंग करते हुए चलें, बड़े को छोटा करें, छोटे को और छोटा करें, उतना करें कि जितना आज मेरी कैपेसिटी है करने की, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट गोल सेट करूँ अपना। जी बिल्कुल। हाँ जी दीप्ति बहन। व्यर्थ रूपी लीकेज को कंप्लीट फुल स्टॉप। हाँ जी, लीकेज को व्यर्थ हम, सब हाँ जो भी हमारी लीकेज है डेफिनेटली हमें उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। दो इट इज नॉट कम्प्लीटली इन कॉन्टेक्स्ट, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि लीकेज को तो हमें वैसे भी कम करना ही है, क्योंकि लीकेज होगी तो हमारा सारी एनर्जी उसमें ड्रेन हो जाएगी। चलिए, तो अभी कॉन्फिडेंस की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। एक अविनाश भाई, वो सोनिया बहन ने हैंड रेज किया था, फिर उन्होंने रिमूव कर दिया। अच्छा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये भी बहुत जरूरी चीज है। अपने आप से बातें करना, खुद पर विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम अपने आप से कनेक्ट होंगे। जब तक हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों ही नहीं बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड कनेक्शन विद द सेल्फ, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी टेकन एज ए, आई थिंक, फर्स्ट पॉइंट। कनेक्शन खुद के साथ में ओम एंड शांति पॉजिटिव भाई सेल्फ। जी। हाँ जी।
भाई सोने जी में। मैंने कुछ टाइम से ऐसे एक्सपीरियंस किया है। जब कोई बात आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। आखिर सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, तो हार तो हो ही नहीं सकती। और मैं थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरी स्पीड बिल्कुल एकदम अच्छी हो जी जाती है सिर्फ ये बिल्कुल। समृद्धि आने से। हाँ, तो जैसे जैसे हमारी स्मृतियां स्ट्रांग होती जाएंगी, पावरफुल होती जाएंगी, वैसे वैसे वो हमारे स्वरूप में आने लगेगी। तो अगेन जैसे ये बहन जी ने बात बताया कि ये जो बाबा ने महावाक्य बताए हुए हैं कि बाप हमेशा बच्चों के साथ में है, इस स्मृति को भी हम साथ में रखते हैं या कंबाइंड स्वरूप हैं, तो भी हम जैसे समर्थी से स्मृति समर्थी वाली बात जो हमने शुरू में की थी, जो बाबा ने मुरली में बताई है आज, वो हम कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स जो बाबा ने बताए हैं, ऐसे ऐसे महावाक्य हम अपने लिए नोट डाउन करके रख लें और उसकी स्मृति में हम रहें और उसकी प्रैक्टिस करें और उसको स्वरूप में लेकर के आए। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी जो है हम इस टॉपिक को भी यहाँ क्लोज करते हैं। और हमारा जो एक मैसेज भेजा गया था आप सभी को कि जो हमारे गुण हैं वो हमारे जो 17 सितंबर आई थिंक, तब तक हमारे सभी 36 गुण कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो है 16 कला के ऊपर हमारी क्लासेस चलेंगी। तो हमने जो अभी हमें जो आप भाई बहनों ने जिन्होंने सेवा में पार्टिसिपेट किया था, जो पॉइंट्स भेजे थे, उसमें से कुछ पॉइंट्स रेलेवेंट थे और कुछ पॉइंट ऐसे रेलेवेंट नहीं लगे। और इन टोटलिटी हमें उसमें लगा नहीं कि हम कुछ ऐसी मुरलियां या कुछ अव्यक्त मुरलियों के आपको एक सब उसमें भेज सकते हैं। तो प्रपोजल ये आया था कि हम जो है पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि ये जो हमारे 5 दिन चलते हैं सेशंस, देयर वाज ए प्रपोजल कि इसको हमें रिड्यूस कर दिया जाए कि इसको हम मंडे एंड थर्सडे 2 दिन रखें, बाकी दिन जो है हम इसकी खुद प्रैक्टिस करें। रोज रोज वही बातें सुन करके या करके शायद इतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट इज योर फीडबैक कि हमें ऐसा करना चाहिए या यू वांट ऑल 5 डेज? उसके आपके पुरुषार्थ में अगर आपको लगता है कि बढ़ोतरी हो रही है, देयर इज ए प्रोग्रेस, और इट जस्ट ए काइंड ऑफ कि ठीक है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उस तरह का है, तो आपका एक फीडबैक हमें बहुत आवश्यक है इस डिसीजन को आगे लेने के लिए कि हमें ट्वाइस ए वीक कर दें या फिर इसको जो अभी 5 दिन चल रहा है वैसा चलता है। ये ट्वाइस अ वीक आई थिंक इट्स मच बेटर। ये एक दिन भी आप जब पूरा उसके बारे में सुन लेते तो आप अपनी चर्निंग ज्यादा अच्छे से कर हाँ पाते हैं। बिल्कुल राइट जी। Even हाँ I जी, am with two हाँ twice a week. Yes. मैं भी आप भी मैं भी ट्वाइस ए वीक चलते हैं जी। मैं भी इसमें सहमत हूँ कि 2 ही दिन होना चाहिए, मंडे एंड थर्सडे, ताकि अच्छे से हम उसका रिवीजन कर सकें। मंडे थर्सडे या मंडे फ्राइडे वो देख लेंगे कैसा करना है जी। जी हाँ हाँ जी, जी और भाई किसी जी, की एग्रीड, ट्वाइस अ अग्री वीक। ट्वाइस ए वीक? अच्छा, और कोई भाई ऐसा बहन? कर सकते हैं भाई साहब कि एक दिन करके एक दिन गैप दें, फिर एक दिन करके एक दिन गैप दें, क्योंकि वो जो पूरा लगातार छूटेगा तो ऐसा लगता है कि वो फिर ढीला होना नहीं, शुरू हो जैसे जाएगा। अब जैसे हमारा इसके लिए 2 दिन क्यों बोला, जैसे मान लीजिए अभी गुण चल रहे हैं, अब गुण जैसे हमारे एक मंडे को आपको अच्छी तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई, कोई भी स्पीकर होता है वो आपको काफी कुछ बता ही देता है उसके अंदर, तो वही वही बात रिपीट करने का कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं है। दूसरे जो गुण है वो थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे को शुरू हो जाता है आपका, तो उसमें आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बाकी 2 दिन आप उस पर काम करें। और जो 16 कला है उनमें से जो कला शुरू होंगी, तो कला में हम ये कर सकते हैं कि जैसे मंडे को आपको कला के बारे में हम आपस में ज्ञान चर्चा कर लें, तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फायदे हैं, जो भी हमारे जो 4-5 क्वेश्चंस थे। और फ्राइडे को हम उसका एक फीडबैक सेशन ले लें कि भी आप पूरे हफ्ते में क्या किया, क्या उसमें कला को कैसे अपनाया और कहाँ हम
ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है। तो एक मंडे फ्राइडे या मंडे थर्सडे को जो भी एक बनता है उस वे में हम कला कर लें, और जो गुण है वो हम अगर अभी ये 5 दिन चलाने हैं तो चला सकते हैं, अभी 1-2 हफ्ता ही रह गया है, कोई ज्यादा नहीं है। या कलाओं से हम जो है 2 दिन का शुरू कर दें, ऐसा प्लान है जी। आप सभी का पार्टिसिपेशन इसमें रिक्वायर्ड है। हाँ जी, भाई जी, हम 2 दिन यात्री में 2 दिन, पर 2 दिन हम अगर कला से शुरू करेंगे, गुण को अभी तक कंप्लीट होने देंगे 17 तक, और कला जी से जैसे शुरू करेंगे, मेरा सजेशन है कि हमको अगर होमवर्क दिया जाएगा तो 2 दिन में हम उसी के बारे में क्या क्या किया उसको उस पॉइंट के ऊपर, उसी कला के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे हाँ इसी ठीक है क्लास में। जी जी। एक प्रपोजल और आया था इसमें कि जब कलाओं का शुरू होगा, अगर सभी लोग, अभी मेरे को एक्चुअली सभी का फीडबैक नहीं मिला है, तो अगर आप बोलेंगे तभी पता चलेगा। मेरे पास 4-5 वोट आए हैं कि दोज एग्रीड फॉर 2 वीक्स, ओह सॉरी 2 डेज इन अ वीक। हाँ भाई, भाई जी मैं भी बोल रही हूँ कि अगर 2-3 दिन समय मिलेगा हमें ना, तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उसमें, और जी फिर जी हम बता पाएंगे कि हमने उसमें कितना वर्क किया और जी कहाँ जी कमी रह गई। जी जी। ये मुझे ओके, अच्छा लगा। चलिए ट्वाइस ए वीक अग्री। चलो जो नहीं बोल रहे हैं वो चैट में भी लिख सकते हैं, वी कैन ओम टेक शांति। फीडबैक। हाँ जी। ओम शांति। एक संकल्प मुझे आ रहा है, अगर 2 दिन हम मिलते हैं, एक बार बताया, दूसरी बार डिस्कशन हुआ, तो मुझे लगता है कि जो वो चर्निंग और जो नॉलेज वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा, तो डिस्कशन का हेल्दी नहीं हो पाएगा। लाइक अभी जैसे 5 डेज में अगर हम 4 डेज हम चर्न सुन रहे हैं एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 5th डे कुछ निकल के आता है। बाकी आपको जैसे लगे कि 2 डेज में फिर वो चैटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो वो उसमें मतलब वो पूरा 100% वाला नहीं निकल पाता, बिकॉज जब हम फीडबैक की बात करते हैं तो सबका हम लोगों का उतना हाईएस्ट नहीं होता, जो कि स्पीकर्स हमें मिल रहे हैं वहां से जो हमें मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। I agree totally. ओके। ओम शांति प्रसाद जी। ओम शांति। माता जी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता जैसे मंडे को और वेडनेसडे को कर लें और उसको फीडबैक फिर फ्राइडे को ले लें, जैसे एक दिन बीच में गैप हो जाएगा, और नए नए भी काफी भाई बहन है, जैसे थोड़ा उनको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे मतलब यस आप कह रहे हैं, ओके, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। जी भाई जी। जी। इसमें एक और प्रपोजल भी है, क्योंकि उस समय आपको अव्यक्त मूल्य नहीं मिलेंगी, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी साकार मूल्य होती है डेली की, अब मान लीजिए कोई कला है, तो कला में कितने आप ज्यादा चर्निंग कर पाएंगे। करना है कला में बहुत ज्यादा चर्निंग की आवश्यकता नहीं है, इट्स बेसिकली यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो हम उस समय ये भी कर सकते हैं कि हम जो उस दिन की साकार मूल्य है उसके बारे में डिस्कशन, ये चर्चा कर सकते हैं, इफ अग्री टू ऑल। अविनाश भाई, एक चीज जी। बोलूं आपको। देखिए, जैसे कि अभी आज ज्वाइन किया है, ठीक है, आज आप आए हैं तो फिर भी 44 तक बढ़े हैं, ठीक है, और जैसे अभी हम 2 दिन से कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 और 5 के अलावा 6% कोई बोलता नहीं है, ना वीडियो ऑन कर रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि वो जो नए आए हैं वो कर रहे हैं। टोटल 35 2 दिन से आ रहे हैं, वो भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 जनों का वीडियो ऑन, टोटली वीडियो बंद था, कोई आंसर नहीं देता, कोई रिप्लाई नहीं करता, इसलिए सिर्फ बोला कि उससे तो अच्छा थोड़ा धारण करो। अब कला तो ऐसी चीज है जिसे खुद ही धारण करनी है। अब हम तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम तो 5 दिन भी करेंगे, हम तो रेडी हैं इस बात के लिए, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा कुछ कि हम ही 5 बोलें, कि सब बोले ना। अरे सब बोलेंगे नहीं तो है। जितना लोग अपनी ओपिनियन रखेंगे सामने, हाँ, तो उतना हमें भी तो सभी ज्ञान लोगों का, मिलेगा, सब हमारा बोलते जो हैं। इसको रखने का लक्ष्य यही था कि हम हाँ, आपस में ज्ञान चर्चा करें, और अपना जो हमारा जो विजन है वो भी थोड़ा ब्रॉड होता है। मान बिल्कुल लीजिए बिल्कुल। आपकी कुछ और थिंकिंग है, मेरी कुछ और थिंकिंग है,
किसी और की कोई और थिंकिंग है, तो सभी की हम सुनते हैं तो हमारे हाँ। खुद का विजन थोड़ा ब्रॉड हो जाता बिल्कुल, है, मैंने गलत हद से बताया। थोड़ा बेहद में चले जाते आज मैंने आंसर नहीं दिया, मुझे नहीं समझ आया था वो आपका आंसर। हैं। तो अभी औरों ने, मीनू बहन ने और औरों ने बताया करेक्ट, तो मुझे पता चला ना। जी लेकिन जब बोलते ही नहीं है कोई भी, वही 3-4 रिप्लाई देते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता है। आज आप आए हैं तो इतने आंसर भी आए हैं, अदरवाइज इतने आंसर भी नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, जो मतलब मेजॉरिटी मेरे को लग रहा है, इसको हम थ्राइस ए वीक कर देते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है। जी, ठीक है। इन केस हमारे पास अगर कंटेंट नहीं होता है कलाओं के ऊपर, जी, देन वी विल टेक अप सम पॉइंट्स ऑफ साकार मुरली। इसमें एक ठीक है। चीज और बोलूं अविनाश भाई, हम्म मतलब मैं अपना वो बता रही हूँ कि हम्म अब डेली कितनों को जोड़ा, कम से कम भी मैं 400 को कर चुकी हूँ। लेकिन जब उनसे कहती हूँ ज्वाइन करने के लिए, तो क्या रिप्लाई मिलता है जानते हैं आप? कि मुरली तो आई जाती है ना डेली, सुबह हम पढ़ लेते हैं बस। तो अब इसको क्या कहें, आप नहीं बताइए। ठीक है, आप see, हमारा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि इसमें इतने हाँ, जुड़े या वो जुड़े। हमारा ये लक्ष्य है कि ठीक है, आपस में हम ज्ञान चर्चा करके अपना बिल्कुल विजन थोड़ा ब्रॉड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ब्रॉड करें। दैट इज बिल्कुल। आवर पर्पस। अगर कोई आता है आए, नहीं आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक इसमें। ठीक है ना, तो इसमें ठीक हमारा ठीक। कोई भी खुद का स्वार्थ नहीं है। जी, उसमें सिर्फ इतना ही बिल्कुल है नहीं। कि यस, वी आर हेयर फॉर अपने शो के लिए हम आ रहे हैं, वी आर नॉट बिल्कुल। कमिंग फॉर अदर्स। ठीक है। ओके। जो भी हम जुड़े वो इसी उससे जुड़े कि हमारा खुद का पुरुषार्थ, हमारा खुद का चिंतन, हमारा खुद का समय सफल होता है। दैट्स इट। राइट। क्योंकि ज्ञान तो आपको हर जगह बहुत सारा मिल जाता है, उसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल। अंत नहीं है, उसका तो बहुत है। जी और Raji, और 2 suggestions in the chat are there. हाँ, मैं चैट देख लेता हूँ। Mulle points running is fine. You can try remaining virtues for 2-3 days period per week, then we can decide about 16. ये भी अच्छी बात है कि we can implement it and then we'll decide for 16 करना। बाकी अगर ये ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अभी जैसे ये वीक तो हो गया है अभी। नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक में हम अल्टरनेट डे कर देते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे को हम जो दोनों गुण ले लेंगे, जो फिनिश हो रहा है और जो अगला है, उसके बारे में थोड़ी जो है 20 मिनट उसको और 20 मिनट उसको ले लेंगे। ठीक है। सो जी, नेक्स्ट वीक हम अल्टरनेट डे करते हैं। Avinash bhai, थैंक the यू। suggestion is to give a written feedback also. Maybe, I don't know if you want to include that. रिटर्न फीडबैक किसको दें? ये लिखा है संदीप भाई ने हम्म, कि एक रिटन फीडबैक हो सकती है, फिर वो ग्रुप में ही डालेंगे, एंड द ओनली थिंग इज हु विल रीड इट, एंड फिर वो हाँ, जन मेरे ख्याल से वर्बली ठीक रहेगा। अगर कोई बोलने में कोई समस्या नहीं हो, तो अगर आप वीडियो ऑफ करके भले ही बोल सकते हैं। अगर वीडियो ऑन करके बोलना चाहे तो बोलिए, कोई उसमें सीधा बोलिए। उसमें रिटर्न फीडबैक की कोई ऐसी मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं है। सीधा फीडबैक दीजिए, वी आर ओके टू लिसन। ओम शांति प्रता जी, हाँ जी। मेरा एक छोटा सा सुझाव ये था कि है ना, पार्टिस देखो हमारे बहुत अच्छे स्पीकर रहे इसमें वैल्यूज वाली सीरीज में, लेकिन थोड़ा सा ना हम औरों को भी मौका दे दें, मतलब नयों को भी कह दें आपको भी करना है, आपको भी करना है, मतलब और ज्यादा इंक्लूड हो जाए ना। बट एटलीस्ट वो बोले तो सही, कोई बोलता तो नहीं है। अभी जैसे वो उन्होंने फीडबैक दिया था, पूनम बहन ने। अच्छा सी, जब हमने ये इस साल से पहले जब हमने ये हमारी वाणी चलती थी, देन उसमें पार्टिसिपेशन बहुत होता था। देन वी बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन हमने उसमें से पिकअप किया कि हाँ, ये लोग बोल सकते हैं, ये उनको फिर हमने चांस दिया आगे कि भाई आप बोलिए आकर के। तो सिमिलरली, अगर हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बोलेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ, हम उनको आगे दें या ना दें। तो क्योंकि फीडबैक फिर हमारा चारों तरफ से होता है कि भाई हमारा पास ये अच्छा, जो सुनने वाले हैं उनको भी अपना फीडबैक हमें मिलता है कि हाँ, ये इनसे सुनना चाहिए, इनसे नहीं सुनना चाहिए, वगैरह वगैरह। काफी सारी चीजों को देखते हुए हमें करना होता है। जी भाई। तो अगेन फिर से मैं बोलूंगा कि
आप आगे आकर के बोलें। दिस इज द प्लेटफॉर्म कि आप अपने विचार सामने रखें। आप रखेंगे तो हमें आपके बारे में पता चलेगा। आपके बारे में पता चलेगा, देन वी विल आस्क यू टू कम फॉरवर्ड, ये आप आइए। बाकी कई जो है इसमें से ही निकले हैं। अब जो अभी जो डॉक्टर रिचा कल जिन्होंने किया था, तो वो इसी में से निकली हैं। मतलब जब 1.5-2 साल पहले जब शुरू हुआ था ये, तो शी वॉज द पार्टिसिपेंट। उन्होंने अपने विचार रखे और जो उनका चिंतन था अच्छा लगा, देन वी आस्क हिम टू आप रेगुलर किया कीजिए, तो वो अब कर रही हैं। जी ऐसे भाई ही काफी हैं जो इसी में से निकले हैं। तो आप बोलेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि क्या जो डेप्थ है, जैसे भी है। ठीक है जी, ओम शांति। ठीक। हाँ जी। अच्छा, कई लोगों का ये भी होता है कि भाई जो एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स हैं, हम उनसे सुने, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा उन्होंने जैसे कई क्लासेस कराई होती हैं, तो दे नो। अब जैसे कोई हम बहुत बड़ों को तो नहीं ला सकते, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो वेल नोन स्पीकर्स हैं उनको हम लेकर के आए, जितना हो सकता है हमसे। तो इस तरह से भी होता है। बट हाँ, ऑफकोर्स हमारा ये लक्ष्य भी रहेगा कि हमारे जो भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, दे शुड कम अप, दे शुड स्पीक, और वो अपना मनन चिंतन आगे रखें। फिर जैसे भी जो टीम है वो डिसाइड करती है, और उसको फिर हम आगे ला सकते हैं जी। भाई जी एक आ गया मैसेज, वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस स्पीकर्स। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम उतना हमारा विजन भी ब्रॉड होता जाएगा। अब जो स्पीकर्स हैं वो बॉर्न स्पीकर्स तो नहीं है ना, एमिनेंट स्पीकर्स, या जो हम जिनको कहते हैं कि वेल नोन स्पीकर्स हैं, वो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। तो ऑफ कोर्स आप सभी को मौका है, यू कम अप, आप अपने विचार रखिए। इफ इट इज रेलेवेंट, तो हम डेफिनेटली आपको कहेंगे कि आप आगे। ठीक है जी, चलिए फिर बाबा की याद में बैठते हैं, एंड देन विल क्लोज। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।